लेकिन मेरा वो नान छोले खाने को दिल कर रहा है। बाहर तरसते हुए आएंगे, पूरी नान छोले दही भल्ले मैंने खुद जाना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल। टीना गोल्डन तो आपने लेनी है बेटे। देखो टीना इतनी खूबसूरत जूती है, देखो ये देखो इसके साथ ये दिखाई दे रहा। आज तो भाई हंस हंस के पेट में बल पड़ गया। मैंने अपनी नन से बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ किसी काम, जब सारे उठेंगे ना उनको पराठे शराठे बना के खिला देने हैं। तो अब उसी को छेड़ रही थी। वो कहने लगी आप ही चले नान ना मंगवा लें। मैं उससे कह रही थी कि पराठों से भाग रही है ये। और मैं अपने देवर के साथ भी मजाक करने लगी हुई थी। इस तरह हमारा मजाक चलता रहता है, हंसते मुस्कुराते गप्पे लगाते ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे हमें। खैर जी, नाश्ता पीछे इन्होंने करवा दिया था और मैं, मेरी बहन और मेरी भांजी कुछ चीज़ें रहती थी लेने वाली, वो लेने हम बाजार चले गए थे। तईना को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, कोई जूती पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं इसकी ऐसी चॉइस है, कुछ पसंद ही नहीं आता है। मतलब ये कि बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आता है इसको। तो खैर जी, हम उसके बाद फिर चले गए थे पार्लर। वहाँ से हमने बाल शाल बनवाए और अब जनाब घर आ चुके हुए हैं हम। और हमारी बच्चियाँ ये हिजाब करती हैं तो मैं इनके जो माथा पट्टी वगैरह है वो सेट करने लगी हुई थी। देखो मेरी गोचू इधर चलो निकलो गोचे। तईना आप ही निकलो बेटे जरा, मैं आप बैक पे बनाऊँ आपकी। गोचे आप तो इधर देख लो। ये देखो हमारी शहजादी, हमारी परी, ये है हमारी मुगलानी नेमल। तईना आप लोग जरा बैक पे चलो ऐसे ऐसे। वो भी बाय फेस इस तरह मैं नहीं ले सकती, जाहिर है किसी की इजाज़त के बगैर मैं किसी को ऐड नहीं कर सकती। लेकिन हसीब की मेहंदी पे आज माशाल्लाह माशाल्लाह तईना, नेमल, जुनैशा तीनों इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जुनैशा तो बिल्कुल परी लग रही थी। लग तो तीनों ही परियां रही थी माशाल्लाह से, लेकिन वो मुन्नी है ना तो बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस जी सभी रेडी हो गए। अब हमारी गाड़ियाँ निकलने लगी थी, सब गाड़ियों में बैठ रहे थे और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी वीडियो ही बना दो। मेरे जो बैक परांदा मैंने पहना है और बच्चियों के साथ ना मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि भाई ये यादगार वीडियो है हमारी। यादगार वीडियो इस तरह के बच्चियां चली जाएंगी तो हम फिर ये एक मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे ना हमारे, के हम जब देखा करेंगे मेरे चैनल पे ये पड़ी रहेंगी सारी वीडियो तो बड़ा अच्छा लगा करेगा। जब मर्जी ओपन किया और देख लिया। तो यहाँ पे हम जनाब हम भी अब गाड़ी में बैठेंगे और अब निकल पड़ते हैं साचक जाने के लिए। आज भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये पांचों मामू जो है ना ये लेके जा रहे हैं मेहंदी, माशाल्लाह से गज वज के लेके जाएंगे मेहंदी हम। अच्छा, यहाँ पे हम इनके पेट्रोल पंप पे रुके। हमने एक जगह सेलेक्ट की हुई थी कि सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे और आगे फिर निकलेंगे। और जनाब हम यहाँ पर डेरे पे पहुँच गए और इनका जो पेट्रोल पंप है उसके सामने ही हम ये सारी मेहंदी प्लेट्स वगैरह सेट कर रहे थे। सब कुछ सजा सजू के हमने लेके जाना था तो इसलिए सारे वहीं पे बच्चे बच्चियां सब खड़े हमारा वेट कर रहे थे। और यहाँ पर मैं जो है ना यहीं पे खड़े खड़े मेहंदी लगवा रही थी, प्लेटों में डलवा रही थी, क्योंकि जाहिर है यहीं पे आके सेटिंग होनी थी तो तब जाके जनाब सारी प्लेटें हमने बच्चियों को देनी थी। यहाँ पे जनाब असलम, जबार, शाहिद सब मुझे बना के देने लगे हुए थे हर चीज़। और इन्होंने भी बड़ी हेल्प करवाई थी मेरी। और ये ना होते ना तो ये सारी प्लेटें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो बस जी अब ये सारी प्लेट्स वगैरह सेट हो गई। अब हम सब चलेंगे अंदर डेरे की तरफ। और अब मैं थोड़ी सी आपको ढोल ढमक्के भी सुनाऊंगी। बड़ा मजा आया था, यकीन करें आप लोग भी थोड़ा। कितनी आतिशबाजी हुई थी। मैं इस वीडियो में ना इतना कुछ नहीं ऐड कर सकी क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। कुछ क्लिप्स मैंने जो है ना ऐड किए हैं इसके अंदर। बिलीव मी कि इतनी आतिशबाजी हमने की थी, कोई हद ही आतिशबाजी की थी। सब मामू ने बोला था कि इतनी आतिशबाजी हो और इतनी अच्छी मेहंदी हो कि बस हमेशा याद रहे कि हसीब की मेहंदी कितनी मज़ेदार गई थी। मतलब मज़ेदार ये कि मज़ेदार यानी कि सही गज वज के गई थी। यानी जो मेरे हस्बैंड है ना और मेरे बहनोई,
2 माशाल्लाह मेरे बहनोई हैं और 2 मेरे और भाई हैं, यानी 5 भाई हैं ये लोग, और इनकी बहन की पहले बेटे की शादी थी। तो भाई इतना तो बनता ही था ना कि सारे जो है ना वो सही ठीक तरीके से जाएं और खूब हल्ला गुल्ला करें और पता चले कि मामू आए हैं भाई मेहंदी लेकर, है। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे खाला खालू ज़िंदा होते ना तो शायद और डिफरेंट सब कुछ होता। यानी कोशिश हमने बहुत की कि उनका ना होना मेरी नंद को फील ना हो, और जहन में ये था कि मेरी नंद को ये ना लगे कि मेरे अम्मी अबू होते तो ऐसा हो जाता, वो होते तो वैसा हो जाता। तो इसलिए हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हर चीज़ अच्छे से अच्छी हो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर ये मैं सोचती हूँ कि अगर एक लड़की के माँ बाप नहीं है ना तो फिर वो जो घर है ना वो भाइयों का घर, वो उसके माँ बाप का घर होता है। तो अगर भाई अच्छे होंगे तभी आप अच्छे तरीके से उस घर में दोबारा जा सकेंगे। यानी एक बहन को ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे माँ बाप नहीं रहे भाइयों के होते हुए, है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि मेरी ये सोच ठीक है ना, लाजमी आप लोगों ने बताना है। चलें जी, यहाँ पर अब हम सूप शूप आ गया था, खाने शाना खाने लगे थे, और तईना नेमल जुनैशा माशाल्लाह इतनी खुश थी, तीनों इतनी खुश थी कि बैठी हुई इतना एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर हमारा गोचू जो है ना यहाँ पे नाराज़ हुआ था, शदीद नाराज़ थी, इतनी नाराज़ थी, कहती मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो हमने इसे बोला कि नहीं, आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो तईना नेमल तो माशाल्लाह ये दोनों बड़ी हो गई हुई हैं तो ये समझ लेती हैं, लेकिन ये जो गोचू है ना हमारा, ये बिल्कुल नहीं समझता। हम इसको इसी तरह करके बुलाते हैं। तो इसने आप यकीन करें पूरी मेहंदी में कुछ नहीं खाया, चिप्स खाती रही गुस्से में कि मैंने खाना नहीं खाना, मुझे आपने कोल्ड ड्रिंक दोगे तब मैं खाना खाऊंगी। अब कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दे सकते थे, शदीद ठंड में बीमार हो जाती, इससे बेहतर था कि खाना ना खाए कुछ और खा ले, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी भाई। और ये भी इतनी कोई ढीठ है ना मेरी जुनैशा, इसने नहीं खाना खाया। और एक और बात आपको बताऊं, हमने इतना स्टेज पे डांस किया था, इतनी लुडियाँ डाली थी, तकरीबन 2 घंटे हमने ढोल के ऊपर इतना कोई डांस किया था ना, मैं क्या बताऊं आपको। हम चाह रहे थे कि दूसरी और मेहंदी आएगी उस वक्त तक हमने यहाँ पे स्टेज पे डांस करना है। और सच में जब दूसरी मेहंदी आई तब हम स्टेज से उतरे, हमने खूब इंजॉय किया था, यकीन करें। अभी जो कल मेहंदी है ना उस पर भी हमने जाना है, यानी लड़की वालों के घर। और यानी अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करूँगी कि कल की मेहंदी और बारात परसों की मैं दोनों ऐड एक ही दिन में कर दूँगी, ताकि आप लोग दोनों जो है ना मिलके वीडियोस देखें एक ही दिन में। क्योंकि इतनी लंबी वीडियो होती जा रही हैं, और असल में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतना यानी बिज़ी हो जाते हो दिन में कि एक दिन में या रोज़ाना एक व्लॉग डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कोशिश तो वैसे पूरी करती हूँ कि मैं रोज़ाना डालूँ, लेकिन एक दिन का गैप मेरा आ ही जाता है, और कई दफ़ा तो काफ़ी सारे दिन के गैप आ जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मेरी ये सारी वीडियोस कंप्लीट हों, आप लोग भी भाई जल्दी जल्दी से सारा वीडियोस को देख के एंजॉय करें, है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियोस को। इस टेबल पे हम सब बैठे हुए थे, मेरी बहन भांजियाँ, मेरी नंद, मेरी जो बेटी है उसकी बहनें, मतलब सारे हम अम्मी, हम सब फैमिली एक ही टेबल पे थे और हमने खूब इंजॉय किया था। तो बस अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सारे हॉल की लुक भी दिखा दूँ। और जनाब अब मेहंदी का टाइम होने वाला था ना, तो हमारा दूल्हा भी आ गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे दुल्हा की वीडियोस वगैरह बन रही होती है, और मुझे भी यही था कि मैं जितनी जल्दी हो ना आप लोगों के लिए सारे क्लिप्स इकट्ठे कर लूँ, सारी मेहंदी में जो जो हुआ कुछ कुछ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ना। तो बस जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के साथ ये सारे क्लिप्स शेयर किए। चलें जी, आ गया टाइम मेहंदी लगने का, और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ना वो लेके जा रहा है ये थाल स्टेज पे रखने के लिए। पप्पू ने बोला कि ये वहाँ रख दो, और इसके अंदर है जनाब ऑयल और मेहंदी जो लगेगी हसीब को, और सभी चलेंगे अब स्टेज की तरफ। सबसे पहले तो माँ बाप ही लगाते हैं, ज़ाहिर है मेहंदी अपने बच्चे को, तो ये लोग लगाएंगे, उसके बाद हम सबकी बारी आ जाएगी। इतना खुशियों भरा टाइम होता है ना ये, कि माँ बाप की खुशी जो होती है ना वो कहते हैं ना संभाले नहीं संभल रही होती, चेहरे से झलक रही होती है। ये बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है माशाल्लाह हर माँ बाप के लिए।
دعا کرنی چاہیے کہ خوشیوں سے یہ ٹائم آئیں اور گھروں میں رونقیں آئیں. بہویں آنے سے گھر میں رونق آتی ہے. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، میری بیٹی ہوتی ہے آسٹریلیا. بے شک وہ ہمارے سے دور ہے، لیکن مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ اتنی دور ہے ہمارے سے. کیونکہ جب دل چاہے ثنا مجھے کال کر لیتی ہے، میسج کر دیتی ہے، باتیں ہماری چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. خیر جی، یہاں پہ دکھا رہی تھی میں لک اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے بیٹے کی. میرا بیٹا مجھے بولتا ہے ماما مجھے آپ نے نہیں لینا ویڈیو میں، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی تو دکھانے دو مجھے. خیر جی، یہاں پہ مزیدار سے پان بھی آ گئے، یہ بھی ہم نے انجوائے کیے. بہت مزیدار پان تھے، اور یہ ہے میرا پان جو میں کھاؤں گی، یمی یمی سا. تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹیوں جیسی بہویں آئیں نا تو فیل نہیں ہوتا کہ بہویں آئی ہیں. بھائی مجھے نہیں لگتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے الحمدللہ. یہاں پر جناب یہ آ گیا گانا جو حسیب کو پہنانا ہے میرے بیٹے نے، تو یہ پہنائے گا وہ حسیب کو جا کر. اور اب جناب مہندی جو ہے نا وہ میری نند لگا رہی تھی. اس کے بعد میں نے اسے بولا کہ آپ جا کر مہندی لگا لو اور ہم جو ہے نا بعد میں آئیں گے مہندی لگانے، پہلے آپ لگاؤ. تو بس یہاں پر مہندی لگانے لگا تھا. خیر جب یہ گیا نا اسٹیج پہ تو مجھے کہتا ہے ماما اس کو میں نے پہنانا کیسے ہے. میں نے اسے بولا، میں نے کہا آپ نے اس کو ڈھیر ساری گرے لگا دینا. ویسے تو یہ سارے رواجات ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب شادیاں ہوتی ہیں نا، اس پہ شادی پہ جو رواج ہوتے ہیں اس کی اکارڈنگلی آپ چلو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، ان رواجات کے مطابق چلنا ہے نا. حسیب کی شادی پہ نا مجھے اسفن یار کی شادی بڑی یاد آئی. وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ اس ٹائم نا میں اتنی بیزی تھی کہ میں بالکل بھی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکی. کاش شیئر کرتی، آپ لوگ بڑا انجوائے کرتے. یہ رسم بھی جب ہو گئی تو ساتھ ہی نور بیٹھی ہوئی تھی. نور حسیب کی سسٹر اور زریز یار کی کزن، اس نے اسے بٹھا لیا، اس نے بھی اس کو گانا پہنایا. اور یہ شادی پہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ کرنے سے نا جو یہ مومنٹ ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہی پریشیس ہو جاتے ہیں، ہے نا. بڑا اچھا لگتا ہے یہ ساری رسمیں جب ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر جنا حسیب نے تھپڑ لگایا. میں اسے بول رہی تھی تھپڑ لگا اس کو زور سے نا، تو وہ بڑے پیار سے لگا رہا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ زور زور سے لگاؤ تو اس نے ایک اور دوبارہ سے لگایا. اب یہ رسم ہو گئی تو بس اب ہماری باری تھی. ہم آ گئے، ہم نے مہندی لگائی. ویسے سارے کے سارے لین قطار میں لگے کھڑے تھے، سبھی جو ہے نا انتظار میں تھے کہ اب ہماری باری آئے تو ہم مہندی لگائیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہوا تھا نا اس ٹائم پہ. ان دنوں میں ہم نے اتنی زیادہ شادیاں اٹینڈ کی ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یقین کریں، پتہ نہیں یعنی یہ سردیوں کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے صرف شادیاں ہی اٹینڈ کرنے کے لیے یہ دن آتے ہیں. ہماری اسٹریٹ میں آج مہندی تھی اور میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا کہ میرے بھانجے کی شادی ہے تو اس لیے میں نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نکلی ہوں تو اس ٹائم باہر ساری سجاوٹ وغیرہ ہوئی ہوئی تھی. تو آج ان کی بھی مہندی تھی، تو میں نے پھر ان سے بولا کہ ہم جو ہے نا آپ کا ولیمہ اٹینڈ کریں گے. ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس لیے جس دن حسیب کی شادی تھی اس دن ولیمہ تھا، لیکن یہ ہے کہ رات کا تھا، تو اس لیے رات کو ہم نے جو ہے نا وہ جا کر اٹینڈ کیا تھا. اب باری آ گئی تھی میری سسٹر کی فیملی کی، اور اب یہ سارے مہندی وغیرہ انہوں نے لگائی. اور اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں نا، ابھی 2 سال پہلے ہی میری بیٹے کی شادی پہ ماشاءاللہ سے اتنی لمبی لمبی ہو گئی ہوئی ہیں. میں حیران ہوتی ہوں، بچے ماشاءاللہ سے اتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں نا. تو واقعی صحیح کہتے ہیں کہ بچوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائم کتنی جلدی سے گزر رہا ہے. خیر اب میری امی آ گئی تھی مہندی لگانے کے لیے. بے شک بلر ہو رہی ہے ہر چیز، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی جا رہی ہوں کہ کون کون آیا. میرا بھائی، میری امی آئیں، اور یہاں پر میری بھانجیاں اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھے پکچرز وغیرہ بنوا رہی ہیں. اور یہ اتنا پیار کرتی ہیں نا اپنے ماموں سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جناب اب کافی ٹائم ہو گیا، اب ہماری واپسی بھی ہونے والی تھی، کیونکہ اب تقریباً میرا خیال ہے 3 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پہ. تو چلیں اب نکلتے ہیں گھر کی طرف. اور سوچا کہ ایک کیمرہ گھما دوں پورے ایریے میں. یہاں پر کھڑے ہو کے ہم ویٹ کر رہے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا تھا، اور امی تھک چکی تھی، امی کو چیئر دی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.